रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया दो खेमों में बट गई थी। एक तरफ वे देश थे जो रूस के खिलाफ थे और यूक्रेन की मदद कर रहे थे, दूसरी तरफ वे नजर आए जो इस मामले में तटस्थ थे। जैसे भारत का रुख इस मामले में सबसे अलग था। वे शांति और अहिंसा प्रिय राष्ट्र के तौर पर अपनी भूमिका से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन रूस से अपनी दोस्ती की भी उसे परवाह थी। इसलिए भारत ने रूसी कार्रवाई की निंदा तो नहीं की है, लेकिन जब भी मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय मंचों और द्विपक्षीय मुलाकातों में पुतिन को जमकर सुना दिया। पीएम मोदी का ये बयान कि ये दौर युद्ध का नहीं है कि दुनिया भर में चर्चा हुई थी। अब इजराइल में नई सरकार आई है और पीएम मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में फिर से आए हैं। दक्षिणपंथी नेतन्याहू के सत्ता में आने के बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि उनके नेतृत्व में इजराइल रूस के साथ दोस्ती को मजबूत कर सकता है, जबकि अब तक वो यूक्रेन के साथ खड़ा था। दरअसल इजराइल की विदेश नीति में बदलाव पर यह चर्चा तब से शुरू हुई है जब 2 जनवरी को नए विदेश मंत्री ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया। इजरायली विदेश मंत्री इली कोहेन ने कहा कि नई सरकार तब कम बोलेगी जब रूस और यूक्रेन का मामला आएगा। इस तरह से उन्होंने संकेत दे दिया कि नेतन्याहू सरकार अब दोनों देशों के बीच के इस विवाद में सार्वजनिक तौर पर कोई रुख लेने से परहेज करेगी। कोहेन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत करने से पहले अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की थी। इजराइल के नए विदेश मंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन के युद्ध पर एक जिम्मेदार नई नीति का मसौदा तैयार करने जा रहे हैं। इस तरह इजराइल ने यूक्रेन के मुकाबले उन्होंने रूस का पलड़ा भी मजबूत करने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि इजराइल के इस फैसले से यूक्रेन परेशानी महसूस कर सकता है। इजरायली विदेश मंत्री का ये पहला भाषण यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के लिए एक झटका है, क्योंकि पिछली सरकार रूस के प्रति काफी सख्त थी। इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री लापिड ने रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने रूसी हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी और कहा था कि रूसी सेना ने युद्ध अपराध किए हैं। हमले के बाद से लापिड ने लावरोव से बात नहीं की और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने के बाद उन्होंने पुतिन से बात नहीं की थी। बार इलान यूनिवर्सिटी में राजनीतिक मामलों के प्रमुख जोनाथन रेनहोल्ड के हवाले से कहा जा रहा है कि इजराइल की नई और पुरानी सरकारों में अंतर ये है कि नेतन्याहू के पहले की सरकार 100% यूक्रेन के समर्थन वाली विचारधारा को मानती थी। पिछली सरकार बिना रूस को नाराज किए बिना भी यूक्रेन की हर मदद कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की नई सरकार रूस से दोस्ती को मजबूत करने के और संकेत भेज सकती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।